निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है कर्नेल, जेनियक्स, डिवाइस चालक, वेंचुरी। ऑप्शन यहाँ पे कौन सही है आपका? कर्नेल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। ठीक है। किस प्रकार की फाइल में .png एक्सटेंशन है? दस्तावेज फाइल, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल और छवि फाइल। ठीक है। ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या सही है? छवि फाइल। ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही है। ठीक है। पीएनजी की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर आपका? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक यहाँ पर आपका पीएनजी की फुल फॉर्म है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 का पहला संस्करण किस वर्ष लॉन्च किया गया था? किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1985, 1996, 1992 और 1983। सही आपका इसमें जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी 1983 बिल्कुल इसका यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेपीईजी डिजिटल छवियों के लिए हानिपूर्ण संपीड़न का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। जेपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? जेपीईजी का पूर्ण रूप यहाँ पे क्या है? जेट प्रिंट्स एडिटिंग ग्राफिक्स, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेट प्रोटोकॉल एक्सपर्ट ग्रुप और जॉइंट पेज इनहैंस्ड ग्राफिक। ठीक है। इनहैंस्ड ग्राफिक्स। इसका यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका बिल्कुल भाई सही उत्तर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा खंड है जो खुद दोहराने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क और सुरक्षा होल का उपयोग करता है? ट्रोजन हॉर्स, एप्लीकेशन क्रीमी और ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है क्रीमी। ठीक है। कंप्यूटर वर्म का एक प्रकार मैलवेयर है जो कंप्यूटर से कंप्यूटर में स्वयं की प्रतियां फैलाता है। ठीक है। कंप्यूटर में स्वयं की प्रतियां फैलाता है कौन? कर्मी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्दिष्ट समय की कमी के भीतर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका इसमें डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और इसमें आपका ऑप्शन क्या और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरएक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। उत्तर यहाँ पर क्या सही है आपका? यहाँ पर जो आपका आंसर सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। ठीक है। GIMP एक है। GIMP क्या है एक? इसमें यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी डायग्नोस्टिक यूटिलिटी प्रोग्राम, टेक्स्ट एडिटर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर जो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? बारकोड प्रणाली नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, जॉन मकार्थी, जॉन बार्गर और डेविड ब्रैडली। ठीक है। उत्तर यहाँ पे क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। 1952 में नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने पहला बारकोड सिस्टम विकसित किया। ठीक है। पहला
बारकोड सिस्टम विकसित किया था कब? 1952 में। अगला क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेब खोज इंजनों के लिए वेबसाइटों पर पता लगाने और अनुक्रमणिक करने की यात्रा करता है। बीयूजी, स्पाइडर, पैंथोन और पेंजियन। ठीक है, पेंजियन। ऑप्शन यहाँ पर कौन सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी स्पाइडर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल इसका यहाँ पर सटीक और सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ASCII का पूर्ण रूप है? इसमें आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एशियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और इसमें आपका एनालिटिकल साइंटिफिक कोड फॉर इसमें आपका क्या है? यहाँ से शायद कट गया। इसमें आपका क्या है यहाँ पर? ये है आपका इसमें एनालिटिकल साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है यहाँ पे आपका? इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज यहाँ पे आपका है। और इसमें आपका जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही है आपका ये। ठीक है, ASCII का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर भाई इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक निर्देशों का एक सीमित सेट है जिसका पालन करने पर एक विशेष कार्य को पूरा किया जाता है। सरणी, एल्गोरिदम, डेटा और नोड। उत्तर यहाँ पर सही है आपका एल्गोरिदम। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना नेटवर्क पर स्वप्रतिकृति और प्रसार कर सकता है और नुकसानदायक हो सकता है। कर्नेल, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म। आंसर यहाँ पर सही है आपका ऑप्शन नंबर डी वॉर्म, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वॉर्म बिल्कुल इसका यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, एक यूज़र इंटरफेस का हिस्सा है जो उपयोगकर्ता को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर और डेटा विज्ञान। उत्तर यहाँ पे कौन सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? इसमें आपका स्पीकर, स्कैनर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर। और आंसर आपका यहाँ पर सही है स्कैनर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक उत्तर है। ठीक है, सही और सटीक उत्तर यहाँ पर इसका है। अगला क्वेश्चन देखो, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए एक टोपोलॉजी जिसमें सभी नोड्स अलग अलग एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु जैसे हब या स्विच से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, और आपका क्वेश्चन ही बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर अप करने की प्रक्रिया है बूटिंग, सेविंग, लोडिंग और एग्जीक्यूशन। और आंसर यहाँ पर सही है आपका बूटिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल यहाँ पे भाई सही और सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, आप कंप्यूटर के किस बोर्ड पर स्थित उस कुंजी को क्या कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? नेविगेशन कुंजी, संख्यात्मक कुंजी, फंक्शन कुंजी और नियंत्रण कुंजी। ठीक है, इसका जो उत्तर यहाँ पर सही है नेविगेशन कुंजी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्राम को
मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट को दबाएंगे? विंडोज़ प्लस सी, विंडोज़ प्लस एम, विंडोज़ प्लस एफ और विंडोज़ प्लस डी। उत्तर यहाँ पे कौन सा है आपका? विंडोज़ प्लस डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है इसमें आपका। कोलाड्रा का एक उदाहरण है, इसमें आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेटाबेस सॉफ्टवेयर, लेखा सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप प्रकाशन सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई, और उत्तर यहाँ पे कौन सा है आपका इसमें? डेस्कटॉप प्रकाशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी भाई इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन भी आपका अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा EBCDIC का पूर्ण रूप है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कंट्रोल डिवाइस इंटरचेंज कोड, इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी कोडेड डिवाइस इंटरचेंज कोड, इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी कंट्रोल डेसिमल इंटरचेंज कोड। और इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का उद्देश्य क्या है? इस सभी स्टार लगाओ, क्वेश्चन भाई बढ़िया है ये भी। आयात निर्भरता को 30% तक कम करना, अगले 25 वर्षों में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी 10 से 12% बढ़ाना, चिकित्सा उपकरणों पर प्रति व्यक्ति खर्च को बढ़ाना और उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपका बढ़िया है, इस पर भी आप स्टार लगा लियो और इसे ध्यान रखियो। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश कर्नाटक, देवदत्त चंद, सिद्धार्थ मोहंती और हरिहर मिश्रा। हरिहर मिश्रा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देवदत्त चंद, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पर आपका। निम्नलिखित में से किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और कंबोडिया। सिंगापुर इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? USA, भारत, रूस और चीन। भारत, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन, ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइस रिपोर्ट किसने जारी की है? क्वेश्चन अच्छा है। विश्व आर्थिक फोरम, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन और यूनिसेफ। यूनिसेफ इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? मारिया स्टेपानोवा, नीली बेंदापुड़ी, सोनम वांगचुंग और लास्ट ऑप्शन एलासेंड्रा कोरपा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है, मारिया स्टेपानोवा, ये बिल्कुल इसका यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन,
भारत ने कब से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की COR, SIA व LTAG जलवायु कार्यवाही में शामिल होने की घोषणा की है? 2023, 2025, 2027 और 2030। ऑप्शन नंबर सी 2027 ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, NTPC और NPCIL ने संयुक्त रूप से कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने के लिए समझौता किया है? चुटका, माही, नरोरा और AB दोनों। ऑप्शन नंबर डी AB दोनों, यानी कि आपका चुटका और माही ये दोनों सही हैं। ठीक है, A व B दोनों। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया है? 6.1%, 6.3%, 6.5% और 6.6%। ऑप्शन नंबर सी 6.5% ये बिल्कुल सही है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ऑप्शन यहाँ पे कौन सही है? जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती, रजनीश कर्नाटक, अरविंद पनघड़िया और AK मोहंती। क्वेश्चन बढ़िया है। AK मोहंती ये बिल्कुल सही है। अजीत कुमार मोहंती, ठीक है, फुल फॉर्म है अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का 89 वर्ष की उम्र में कहाँ निधन हुआ है? क्वेश्चन ये बढ़िया है। इसमें आपका महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और गोवा। महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? 158, 159, 160 और 161। ऑप्शन नंबर डी 161 ये बिल्कुल सही है। एशिया में ADB ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है? श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और म्यांमार। पाकिस्तान ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक फोरम और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ऑप्शन नंबर सी विश्व आर्थिक फोरम ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई और 4 मई। 3 मई बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कोलकाता, मुंबई, कन्याकुमारी और पणजी। ऑप्शन नंबर बी मुंबई बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमोचित मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? अमिताभ कांत, अरविंद पनघड़िया, पीयूष गोयल और बोरिया मजमूदार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अमिताभ कांत बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश कर्नाटक, अजय सिंह,
देवदत्त चंद और साजू बालकृष्णन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी साजू बालकृष्णन, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप के लिए पहला विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? लुका ब्रेसेल, मार्क सेल्बी, क्लिप थॉरबर्न और केन डोहर्टी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, लुका ब्रेसेल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे समाजवादी नेता के रूप में योगदान के लिए मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? सीताराम येचुरी, पंडित रामकिशन, नीतीश कुमार और राम गोपाल यादव। ऑप्शन नंबर बी पंडित रामकिशन, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन भाई, बीज उत्सव बिहान मेला कहाँ आयोजित किया गया है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार और त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसमें आपका 1 मई, 2 मई, 3 मई और 4 मई। ऑप्शन नंबर बी 2 मई, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की विश्व के सबसे ज़्यादा कमाने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और किलियान मबाप्पे, लेब्रॉन जेम्स। ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी और से किसे सम्मानित किया गया है? मिशेल योहो, टॉम क्रूज, माइकल डगलस और एंजेलिना जोली। ऑप्शन नंबर सी माइकल डगलस, ये बिल्कुल सही है, क्वेश्चन ही बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेबियन ट्रैवलर मार्केट ATM 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? कतर, इज़राइल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। यही सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात मोचा का नाम किसने सुझाया है? इराक, यमन, भारत और नेपाल। ऑप्शन नंबर बी यमन, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CU चयन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? UGC, UPSC, RPSC और BPSC। ऑप्शन नंबर फर्स्ट UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष क्षेत्र में तारों की सटीक स्थिति बताने वाला स्टारबेरी सेंसर किसने लॉन्च किया है? जैक्सा, नासा, इसरो और ईसा। 7 का जो आंसर है यहाँ पर इसरो, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली RSV वैक्सीन RXV को किसने स्वीकृति दी है? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और कनाडा। यहाँ पर जो इसका सही है आंसर अमेरिका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक नवाचार वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना। कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, टोडी टेपर्स के लिए नई बीमा योजना गीता कर्मी कुला बीमा कहाँ
प्रारंभ की गई है? केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक। तेलंगाना, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मेज़बानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इसमें आपका एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपका जो ऑप्शन है उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु और राजस्थान। गोवा इसका बिल्कुल ही यहाँ पे सटीक उत्तर है। इसमें आपका और क्या है, वर्ष 2023 में भारत की एससीओ की अध्यक्षता की थीम क्या है? सिक्योर एससीओ। क्या है यहाँ पर आपका? सिक्योर एससीओ। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आ गया तो बता दियो, इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन, 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब का संबंध किससे है? ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब, इसका यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स III की ताजपोशी। ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस का संबंध किससे है? संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस का संबंध किससे है? ये है आपका इसमें बुद्ध पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मुद्रा और वित्त 2022-23 रिपोर्ट किसने जारी की है? ये जारी की है आपकी इसमें आरबीआई ने। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। कुकी मैती संघर्ष कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये आपका प्रारंभ हुआ है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के तहत जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल करीमनगर जिला किस राज्य से संबंधित है? करीमनगर जिला आपका संबंधित है इसमें तेलंगाना से। बिल्कुल सही है। और क्या है इसमें आपका, अडानी समूह द्वारा भारत का पहला एकीकृत डेटा केंद्र विजाग टेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? आपकी ये प्रारंभ की गई है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया गया है? कहाँ बनाया जाएगा? ये आपका बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्प्रिंटर टोरी बॉबी का 32 साल की उम्र में निधन हुआ है? आपका ये कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? और ये किया गया आपका इसमें अमेरिका और जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा घोषणा की गई कि अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिनलिथगो, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव आपका इसमें 2 अगस्त 1940 ईस्वी को लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, इसमें क्या था, मुस्लिमों के हितों का उल्लेख किया गया था तथा यह बताया गया था कि बिना अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती। ठीक है, ये आपका अगस्त प्रस्ताव था। भारतीय कृषि के संदर्भ में वेबर, दहिया और पांडु शब्द किसके स्थानीय नाम हैं? भैंस की प्रजातियाँ, मर्दा की किस्में, खेती का आदिम स्वरूप और गाय की प्रजातियाँ। सही क्या इसमें आपका आंसर खेती का आदिम स्वरूप, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? इसमें आपका लामा, अल्पाका, अंगोरा बकरी और जेब्रा। सही जो इसमें आपका आंसर है जेब्रा, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो,
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? इसमें आपका बाल्य ग्रंथि, पराओटो ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और अधिवक्र ग्रंथि। सही जो इसमें आपका आंसर है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पावल फुट नामक जनजातीय पर्व प्रारंभिक स्वरूप से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम और राजस्थान। ये आपका संबंधित है मिजोरम से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? ये आपका इसमें उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। ये इसमें आपका जो सही आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। 1993 में क्या हुआ था? कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे? इसमें आपका साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, मदन लाल खुराना और शीला दीक्षित। तो इसमें आपका मदन लाल खुराना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई थी? इसमें आपका जो संविधान संशोधन है ये आपका 69वां, 83वां, 74वां और 91वां। तो इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 91, 91वां, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की जो दर थी वो क्या रही थी? 8.8%, 9.8%, 10.6% या फिर आपका इसमें 8.5%। इसमें आपका 10.6% बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान की गिरावट होने की संभावना है 2.1, 3.2, 4.1 और 3.7। इसमें आपका जो सही आंसर है 3.2, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी का अधिकार भारत के बजाय किस देश को ये दिया गया है? यूएस, फ्रांस, रूस और सर्बिया। ये आपका करंट क्वेश्चन था। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है सर्बिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही किस भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं? इसमें आपका तमिल, मलयालम, बांग्ला और सिंधी। इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट तमिल, ये बिल्कुल सही है। और इन्हें जो ये पुरस्कार मिला था साहित्यकार पुरस्कार, ये मिला था आपका इन्हें 29वां सरस्वती सम्मान, और इन्हें मिला था आपका ये चेक बुक के लिए, ठीक है, चेक बुक के लिए इन्हें ये मिला था। और इसे जो देता है के फाउंडेशन, बिरला फाउंडेशन इसे ये देता है, ठीक है। सरस्वती सम्मान को 1991 से इन्होंने ये प्रारंभ किया गया था के बिरला फाउंडेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? 1915, 1916, 1917 और 1918। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है 1916, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मडई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। 70 का जो आंसर यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही है। येमेसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से संबंधित है झारखंड, गुजरात, नागालैंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड बिल्कुल सही है। भारत में साइमन कमीशन कब आया था? ये आया था आपका इसमें 1928 में, ठीक है, 27वां गठन हुआ था और ये आपका 28वां आया था, ठीक है। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और अरुण शौरी। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ये आपका प्रशांत भूषण बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा टीमों की रैंकिंग पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में
किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड। तो इसमें आपका न्यूजीलैंड बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? वित्त आयोग, भारत के राष्ट्रपति, संसद और केंद्रीय वित्त मंत्रालय। ये आपका इसे संसद निर्धारित करता है। ठीक है, संसद इसे निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं? इसमें आपका 2, 1, 4 और 3। जो इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। MS वर्ड 2007 में 36 पॉइंटों का फ़ॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है? एक, इसमें आपका 0.125 और 0.5 और 0.25। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है 0.5 यानी कि हाफ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू बार का एक विकल्प नहीं है? इंसर्ट, होम, इंटरनेट और पेज लेआउट। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है इंटरनेट, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? इसमें आपका इंटरनेट एक्सेस, वेब प्रशासन, डोमेन नाम पंजीकरण और डायल अप एक्सेस। ठीक है, जो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेब प्रशासन, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या है? देखो, संसद के किसी भी सदन की अंतिम बैठक एवं उसी सदन की प्रथम बैठक के बीच अधिकतम समयांतराल कितना हो सकता है? 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने और 6 महीने। क्वेश्चन बढ़िया है और इसका जो आंसर है यहाँ पे 4 महीने बिल्कुल सही है। ठीक है, 4 महीने बिल्कुल इसका यहाँ पे सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखो, इसमें अर्थशास्त्र में ग्रेशम नियम किससे संबंधित है? ठीक है, ग्रेशम नियम किससे संबंधित है? माल और सेवाओं का वितरण, मुद्रा संचालन, पूर्ति और मांग, उपभोग और आपूर्ति। तो इसमें आपका क्या सही है? मुद्रा संचालन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें आपका? देखो, विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां वस्तुएं प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उपलब्ध होती हैं, मांग पूर्ति से अधिक होती है, पूर्ति मांग से अधिक होती है और पूर्ति और मांग समान होती है। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है, स्टार लगा लियो, इस पर एग्जाम में आने लायक है। और इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ति मांग पूर्ति से अधिक होती है। ठीक है, मांग पूर्ति से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें आपका? प्रथम पंचवर्षीय योजना जारी की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951। ठीक है, 1951 हैरोल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, हैरोल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो क्या इसमें? दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? किस टीम ने अपने नाम किया? तो उसमें आपका साउथ जोन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोमैडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन सारे बढ़िया हैं, एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। कुष्ठ रोग नामक जीवाणु के कारण होता है। कुष्ठ रोग नामक जीवाणु के कारण होता है आपका इसमें माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर परिवहन के लिए निम्न में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तो उसमें आपका लामा सही है। ठीक है, लामा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है?
31.16%, ठीक है, 31.16%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, भौतिकी में, तो उसमें आपका जो ऑप्शन सही है विल्हेम कॉनरेड रोन्टगेन, ठीक है, विल्हेम कॉनरेड, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा गठित किस पैनल ने चीनी उद्योग के पूर्ण विनियंत्रण का सुझाव दिया था? रंगराजन पैनल, रंगराजन पैनल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए यूनाइटेड किंगडम के 7 संसद सदस्यों का एक समूह था। 7 संसद सदस्यों का समूह था यहाँ पर आपका साइमन कमीशन, साइमन कमीशन बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और आपका भारत आया था 1928 में, ठीक है, ध्यान रखियो, क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। एक्स जिसकी आयु 10 वर्ष है एक कारखाने में कार्यरत है, एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार स्थित है? सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार स्थित है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसमें क्या है, देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1927 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या है, देखो, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, ये आपका एक्ट है 1951 में, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया था? कार्लोस अलकराज, कार्लोस अलकराज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? शिरोमणि अकाली दल, ठीक है, शिरोमणि अकाली दल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन सारे बढ़िया भाई, एग्जाम में आने लायक है, तो इन्हें आप याद रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें कौन सा है, भारत के कौन से आईआईटी ने अबू धाबी में अंतरराष्ट्रीय परिसर खोलने के घोषणा की है? ठीक है, इसमें आपका आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो उसमें, गजय कोथा अभियान की शुरुआत भारत के किस राज्य ने की गई थी? किस राज्य में की गई थी? असम राज्य, असम राज्य बिल्कुल सही है। और इसमें आपका कौन 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? तो रोहतक, रोहतक आपको पड़ता है हरियाणा में, ठीक है, रोहतक कहाँ पड़ता है? हरियाणा, बिल्कुल सही है। रामसर सम्मेलन कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? तो इसमें आपका 2 फरवरी, 2 फरवरी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान आवर्त नियम किसके द्वारा विकसित किया था? द्विमेत्री मेंडलीफ, द्विमेत्री मेंडलीफ, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया था? नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा कौन सी थी? आत्मकथा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्राथमिक सहकारी बैंकों जिन्हें
शहरी सहकारी बैंकों के रूप में जाना जाता है के विनियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके पास निहित है? भारतीय रिजर्व बैंक का शहरी विकास बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का शहरी बैंक विभाग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कौन सी नदी को बंगाल का सौ कहते हैं? दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर बी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन वर्ष में पारित किया गया था 2005। ये बिल्कुल सही है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। कहाँ पे? सासाराम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में डंक शॉट का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार जिसे आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है, तो उसमें आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका इसमें, ओमान चांडी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? केरला। केरला, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, केरला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें देखो, महावीर जयंती के माह में मनाई जाती है। किस माह में? अप्रैल माह में। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, अप्रैल माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? सल्फर। सल्फर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें आपका स्टेनलेस स्टील का प्रयोग नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस महीने में लियर्डस नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है? अप्रैल। ये आपका इसमें अप्रैल करंट अफेयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, अडानी समूह ने भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय विद्युत परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की थी? ये आपका इसमें झारखंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन उरेयूर के चोलों के प्राचीन मुखिया परिवार से संबंधित था जिसने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियार को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा किया था? विजयालय। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, एग्जाम आ चुका है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 98% भाग 8 राज्यों से 8 तत्वों से बना है। ठीक है, 8 तत्वों से बना है। निम्नलिखित में से कौन इन तत्वों में नहीं आता है? कार्बन। कार्बन, ठीक है, कार्बन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के दिए गए किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है? राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी 74 का फर्स्ट। ठीक है, 74 का फर्स्ट, ये बिल्कुल सही है और क्वेश्चन भी बढ़िया है, एग्जाम आने लायक है भाई। तीजन बाई, झाड़ूराम, देवांगन, रितु वर्मा, उषा बारले और शांतिबाई चेलक निम्नलिखित में से किस लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पंडवानी। पंडवानी छत्तीसगढ़ का नृत्य है। ठीक है, पंडवानी छत्तीसगढ़ संगीत है। इसमें आपका जो पंडवानी है छत्तीसगढ़ का संगीत है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगियों के दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी नहीं है? जमाखोरी। जमाखोरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता थी? यहाँ पर आपकी रोहिणी भाटे। रोहिणी भाटे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपस में, ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, 10।
विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा स्थिरता और सामाजिक परिवर्तन। 75 का जो आंसर है यहाँ पे आपका सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नाम का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? नाम का पहला सम्मेलन हुआ था आपका बेलग्रेड में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये हुआ था आपका बेलग्रेड के यूगोस्लाविया में 1961 में, 1961 में हुआ था आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपस में, शैलोक निम्न में उपन्यासों में से किस उपन्यास का चरित्र है? शैलोक, तो इसमें आपका है ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, मर्चेंट ऑफ वीनस, मर्चेंट ऑफ वीनस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, ठीक है, यूएसए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पालाधार रघु, इसमें आपका वीणा, तबला, वीणा और तबला, इसमें आपका मृदगम और बांसुरी, ठीक है, पालाधार रघु। क्वेश्चन बढ़िया है, आप इस पर स्टार लगा लियो, ठीक है, क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन जो यहाँ पर सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ठीक है, वीवी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इसमें आपका पखावज, सरोद, वायलिन और सितार। क्वेश्चन आपका ये भी बढ़िया है और ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी बिल्कुल राइट है, ठीक है, सी नंबर ये बिल्कुल सही है, वायलिन इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसमें आपका सरोद है, ठीक है, और सितार है, वायलिन है और तबला है, ठीक है, चार ऑप्शन है और चार में से आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है, सी ऑप्शन वायलिन इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है, ठीक है भाई। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें सुमेलित करना है, बताना है कि कौन सा यहाँ पे गलत है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है, विलायत खान ये आपका सितार है, बिल्कुल सही है। अल्लाह रखा तबला है, ये बिल्कुल सही है। हरी प्रसाद चौरसिया बांसुरी, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अमजद अली खां पखावज, ठीक है, ये गलत है। जो आपके अमजद अली खां हैं वे सरोद से संबंधित है, ठीक है, अमजद अली खां सरोद से संबंधित है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सरोद, ठीक है भाई, सरोद इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तबला, यहाँ पर आपका तबला, सितार, सरोद और संतूर, ठीक है, सितार और यहाँ पर आपका सरोद और संतूर। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर सही है ये सही है, ठीक है, तबला, तबला ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये बिल्कुल इसका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास द वाइट टाइगर किस लेखक या लेखिका ने लिखा है? अरुंधति रॉय, झुम्पा लाहिड़ी, अरविंद अडिगा और विक्रम सेठ, ठीक है, अरविंद अडिगा और विक्रम सेठ। जो यहाँ पर आपका सही है आंसर ये आपका अरविंद अडिगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आप लोग वीडियो को लाइक भी करते चलिए, ठीक है, और इसे शेयर भी कर दियो। अगला क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पे, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? पंडित किशन महाराज, ठीक है, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के यहाँ पर प्रमुख वादक हैं? ये आपका इसमें संतूर, सितार, वायलिन और तबला। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी बिल्कुल राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पर जो आपका सही है, सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही है, ठीक है, डी 129 का तबला, ठीक है, तबला ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। पंडित रवि शंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? इसमें आपका सरोद है, ठीक है, सरोद है, तबला है और सितार है और वायलिन है।
तो आपके पंडित रविशंकर को किस वाद्य यंत्र बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? सितार। ठीक है, सितार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अनुष्का रविशंकर, इसमें आपका सितार है, सरोद है, वीणा है और मोहन वीणा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है ए बिल्कुल सही है, सितार। ठीक है, 131 का यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अदिति अशोक, तो इसमें आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? यहाँ पर शूटिंग है, ठीक है, शूटिंग है, टेनिस है, शतरंज है और गोल्फ है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी गोल्फ। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133, लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? लूर। ठीक है, लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? यहाँ पर आपका मणिपुर है भाई, केरल है, कर्नाटक है और हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा, हरियाणा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हरियाणा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कादरी गोपालनाथ का संबंध निम्न में से किससे है? कादरी गोपालनाथ का संबंध निम्न में से किससे है? ये आपका सिर, तबला, सैक्सोफोन और बांसुरी। ऑप्शन नंबर सी सैक्सोफोन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस भारतीय राज्य में स्थित है? करदांग मठ जो एक बौद्ध स्थल है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसमें आपका गोवा है, केरल है, हिमाचल प्रदेश है और झारखंड है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो आपका सही है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 135 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम और कथक। ठीक है, कमला नारायण, तो कमला नारायण यहाँ पर आपका भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका यहाँ पे सही और सटीक आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? मिशेल ओबामा, जेसिका सिम्पसन, एनी फ्रैंक और अगाथा क्रिस्टी। एनी फ्रैंक। ठीक है, एनी फ्रैंक इसका बिल्कुल सही आंसर है, एनी फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह है भारत के किस राज्य में स्थित है? इसमें आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 138 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन बढ़िया है, स्टार लगाओ इस पर। अमीषा त्रिपाठी, किरण देसाई, अश्वनी शांगी और रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान है, उत्तराखंड है, उड़ीसा है और आपका पंजाब है। ठीक है, राजस्थान ये बिल्कुल सही है, राजस्थान कालबेलिया नृत्य शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याओशांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? याओशांग भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका इसमें राजस्थान है भाई, मणिपुर है, उत्तर प्रदेश है और आपका तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि वीडियो सभी लोंडों तक पहुंचेगा। ठीक है, सभी लोंडों तक ये वीडियो चली जा, आप लोग लाइक कर दिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? पंडित
किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सितार है, संतूर है, तबला है और ढोलक है। तो यहाँ पर आपका तबला, ठीक है, तबला बिल्कुल सही है। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? हॉकी मैच की कुल अवधि यहाँ पर कितनी होती है? 60 मिनट, ठीक है, यही सही है इसमें।